Hello everyone, welcome to you all in this such a beautiful, wonderful, absolutely remarkable class where you are going to learn a very special structure. Yes my dear friends, in this video I bring for you some very special and advanced structure. So आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे सेंटेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो टुडे आई विल प्रोवाइड यू स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल। आज मैं आप लोगों के लिए, बाय द वे वैसे तो मैं डेली आप लोगों को स्ट्रक्चर विद एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर एंड एज वेल प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करें और उसको इंग्लिश में बोलें इस तरह के सेंटेंस को। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द क्लास। चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को कि आज हम किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम नज़र डाल लेते हैं। एज़ यू नो दैट टुडे इज़ डे 25। आज डे 25 है और इस डे 25 की क्लास में आज आप लोग काफ़ी बेहतरीन से स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि आज हम लोग स्ट्रक्चर कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे यूज़ है यूज़ ऑफ हु आर यू टू का, सेकेंड यूज़ है प्रॉमिस नॉट टू का, थर्ड यूज़ है बी ग्रेटफुल दैट का, फोर्थ यूज़ है दिस इज़ नॉट द वे टू का, एंड फिफ्थ यूज़ है आपका इंग्रोजन का। सो गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे स्ट्रक्चर। ये 5 स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इन्हीं 5 स्ट्रक्चर को। आज हम काम करने वाले हैं इन्हीं 5 स्ट्रक्चर पे। आज हम लोग कवर करेंगे इन्हीं 5 स्ट्रक्चर को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंस को बोलना हुआ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हुआ तुम होते कौन हो बोलने वाले, या फिर तुम होते कौन हो पूछने वाले, या फिर तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले, या फिर आपको कहना हुआ तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर है ये जिसकी मदद से आप इन सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड और डालते हैं नज़र हमारे स्ट्रक्चर को। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर किस तरह का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर है हु आर यू टू का, फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली यू हैव टू यूज़ हियर क्वेश्चन मार्क, या डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो हु आर यू टू का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। मैंने सेंटेंस आप लोगों को प्रोवाइड ही किया था। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए हिंदी विद इंग्लिश। जैसे यहाँ पे है आपका पहला एग्जाम्पल, तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। ओके, तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। सपोज दैट अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती बात कर रहा है तो आप ऐसा गुस्से में बोलते ना, तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और वन मोर थिंग कि आप इस तरह के सेंटेंस को मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। इस तरह के सेंटेंस को मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा रोल किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पीक किया जाता है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, हु आर यू टू टॉक टू मी, हु आर यू टू टॉक टू मी। तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। नेक्स्ट है तुम होते कौन हो बोलने वाले। अगर आपको कहना हुआ किसी को तुम होते कौन हो बोलने वाले। सपोज दैट आप किसी मैटर पे बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आके उसी में इंटरप्ट करे और कहे ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, तुम होते कौन हो बोलने वाले। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, हु आर यू टू स्पीक, हु आर यू टू स्पीक। तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो
इस तरह से इससे रिलेटेड आप कई सारे स्ट्रक्चर को कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ही लाजवाब है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और इसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला एग्ज़ाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे समझ में आ जाए। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है हमारा, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले। कैसे बोलेंगे इसको? हु आर यू टू टीच मी। हु आर यू टू टीच मी। तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले या फिर मुझे पढ़ाने वाले। अगला एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ तुम होते कौन हो बताने वाले। तुम होते कौन हो बताने वाले। कैसे बोलेंगे इसको? हु आर यू टू टेल। हु आर यू टू टेल। तुम होते कौन हो बताने वाले। अगला हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो है, तुम होते कौन हो मुझ पर चिल्लाने वाले। ओके, सपोज दैट कोई आपने काम गलत कर दिया और किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया आप पे और बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, तुम होते कौन हो मुझ पे चिल्लाने वाले। ठीक है, कैसे बोलेंगे? हु आर यू टू येल एट मी। हु आर यू टू येल एट मी। तुम होते कौन हो मुझ पर चिल्लाने वाले। अगला एग्ज़ाम्पल है, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली आप बोल सकते हैं, हु आर यू टू गिव मी ऑर्डर्स। हु आर यू टू गिव मी ऑर्डर्स। तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। सो ये रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। इस पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। सो गाइस, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। सो अगर आपको कहना हुआ मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। सपोज दैट आपने झूठ बोल दिया, फिर आपके पेरेंट्स ने कहा आप वादा करो कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो आपने कहा ओके मॉम, मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। या फिर आपको कहना हुआ मैं वहाँ ना जाने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करने का वादा करता हूँ। मतलब कि मैं आज से आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और मैं आज से वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। इन द सेंस ऑफ दिस, ओके। सो फॉर स्पीकिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस आई हैव अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए मेरे पास बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ। ओके, मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले हम डाल लेते हैं नज़र हमारे स्ट्रक्चर की ओर। तो मैं सबसे पहला हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, प्रॉमिस नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट, प्रॉमिस नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I promise not to tell a lie. I promise not to tell a lie. मैं झूठ ना बोलने का वादा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है, मैं इसे दोबारा ना करने का वादा करता हूँ। मैं इसे दोबारा ना करने का वादा करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब ये काम आज के बाद से मैं नहीं करूँगा, मतलब ना करने का वादा करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली यू कैन स्पीक हियर, I promise not to do this again. I promise not to do this again. मतलब मैं इसे दोबारा ना करने का वादा करता हूँ। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं और ये काफ़ी कमाल के स्ट्रक्चर हैं। सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब
ना करने का वादा करता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू। आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू, मतलब मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करने का वादा करता हूँ। अगला हमारा एग्जाम्पल है मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ। मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मतलब मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ। इसको आप बोल सकते हैं आई प्रॉमिस नॉट टू गिव अप। आई प्रॉमिस नॉट टू गिव अप, मतलब मैं हार ना मानने का वादा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है मैं वहाँ ना जाने का वादा करता हूँ। मैं वहाँ ना जाने का वादा करता हूँ, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर। आई प्रॉमिस नॉट टू गो देयर, मैं वहाँ ना जाने का वादा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल है मैं उससे बात ना करने का वादा करता हूँ, मतलब मैं आज के बाद से उससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात ना करने का वादा करता हूँ। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? आई प्रॉमिस नॉट टू टॉक टू हिम और टॉक टू हर। ओके, आई प्रॉमिस नॉट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात ना करने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस नॉट टू टॉक टू हिम। ओके, सो ये है आज का हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्ट्रक्चर है। सो यू शुड ऑल प्रैक्टिस अबाउट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है अगर आपको कहना हुआ शुक्र मनाओ। ओके, हम कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना कि शुक्र मनाइए आपके पास सब कुछ है, या फिर हम कहते हैं ना शुक्र मनाइए कि आपके इतने अच्छे मॉम एंड डैड हैं, या फिर आप बोल सकते हैं शुक्र मनाओ कि आपके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है। तो जब भी हम बात करते हैं शुक्र मनाओ, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा है शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। जैसे जब कोई गलत इंसान होता है, अगर किसी को 6 साल को छोड़ के चला जाता है, अगर बहुत ज़्यादा वो वीक फील कर रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ही वॉज़ नॉट गुड और शी वॉज़ नॉट गुड, सो शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। अगला हमारा एग्जाम्पल है शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं। ओके, अब फैमिली में अगर आप रहते हैं, सो दिस इज़ द फेमस डायलॉग ऑफ फैमिली मेम्बर कि शुक्र मनाइए कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं। ओके, तो इस वजह से तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बाय द वे नाउ लेट्स टेक this structure and let's see that how you can use the structure, how you can use these sentences. Okay, ये सेंटेंस आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ज़रूरी है बी ग्रेटफुल दैट का। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी ग्रेटफुल दैट, फिर यहाँ पे आपको एनी सेंटेंस यूज़ करना है। Be grateful that and after that you have to use here any sentence। यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, any sentence, any particular sentence, there is no any issue। okay, so जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या होते हैं कि शुक्र मनाओ। ठीक है, तो चलिए कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। ओके, कभी कभी क्या होता है जब इंसान के पास सारी चीज़ें होती हैं तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के पास जब वो चीज़ें नहीं होती हैं तो कहते हैं ना कि शुक्र मनाओ कि आपके पास ये चीज़ें हैं। जो चीज़ें जिसके पास नहीं होती, अगर उसकी वैल्यू नहीं करता कोई, तो ये सेंटेंस बोलते हैं ना कि शुक्र मनाओ आपके पास ये है, शुक्र मनाइए, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे शुक्र मनाइए कि आपके पास तुम्हारे पास सब कुछ है, तो कैसे बोलेंगे इसको? Be grateful that you have everything. Be grateful that you have everything. शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अगला एग्जाम्पल है शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पीटा नहीं। सपोज दैट आपने कोई गलती कर दी
और स्टिल कि कोई अच्छा इंसान रहा हो कि आपको ना मारे, तो आपके फ्रेंड ने कहा शुक्र मनाओ कि उसने आपको पीटा नहीं, अगर मैं होता तुम्हारी उसकी जगह तो मैं तुम्हें खूब पीटता। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। शुक्र मनाओ कि उसने तुम्हें पीटा नहीं। अगला एग्जाम्पल है, शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं। सपोज दैट आप कहीं पे जाने वाले हों और फिर आप किसी कारणवश ना जा पाए, फिर उसके बाद आप काफ़ी टाइम बाद आप वहाँ के बारे में सुनते हैं कि वहाँ पे अच्छा नहीं था या फिर कोई ऐसी चीज़ें, तो आप ऐसे बोलते हैं ना, शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं वहाँ पे। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आप बोल सकते हैं, बी ग्रेटफुल दैट वी डिडंट गो। Be grateful that we didn't go. Okay, शुक्र मनाओ कि हम गए नहीं. Okay, the next is शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं. शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Simply you can use here, be grateful that I don't say anything to you. Be grateful that I don't say anything to you. शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं. अगला एग्जाम्पल है, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं. ओके, सपोज है जब ऐसे क्या होता है कि जब अगर आप कोई गलती कर देते हैं, स्टिल आपके पेरेंट्स चुप रहते हैं, तो वो ये बात ज़रूर बोलते हैं, शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं. ओके, तो कैसे बोलेंगे इसको? बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट बीट यू. बी ग्रेटफुल दैट आई डिडंट बीट यू. शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें मारा नहीं. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रक्चर है. सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज स्ट्रक्चर. ओके, ऑल दीज स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस एज वेल. सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर. तो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, या फिर आपको कहना हुआ ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, या फिर आपको कहना हुआ ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. सपोज दैट आप बहुत ही ऐसे खा रहे हैं जैसे बहुत ही जल्दी में और काफ़ी गिरा के, तो पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना खाते हैं. या फिर आप ऐसे बैठे हुए हैं विदाउट एनी सेंस, तो बोलते हैं ना ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, या फिर ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. सपोज दैट आपने किसी से, अपने बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात कर ली, तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं. तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर. एंड द स्ट्रक्चर इज, दिस इज नॉट द वे टू. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड. दिस इज नॉट द वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड. इसका मतलब होता है क्या? ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं या फिर ऐसा थोड़ी ना करते हैं. तो यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक. ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक. अगला एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं. ओके, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आप डेली बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को. सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर. आज मैंने जितने भी आप लोगों को स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं काफ़ी कमाल के हैं और डेली आप इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हैं. ओके, अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज़ नॉट द वे टू लव. दिस इज़ नॉट द वे टू लव. ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? सपोज दैट आप बिना सेंस के खा रहे हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा फैला के और गिरा हुआ है, तो आप बोलते हैं ना ऐसे थोड़ी ना खाते हैं.
कैसे बोलेंगे, दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। या फिर आप ऐसा खा रहे हैं कि आपके मुंह से वाइज आ रही है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। ओके, नेक्स्ट है ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, दिस इज़ नॉट द वे टू सिट। ओके, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ी ना पीते हैं। सपोज दैट आप पानी पी रहे हैं, तो किसी ने कहा ऐसे थोड़ी ना पानी पीते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज़ नॉट द वे टू ड्रिंक, दिस इज़ नॉट द वे टू ड्रिंक, ऐसे थोड़ी ना पीते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, इसको यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का है, आप डेली इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं। सो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज सेंटेंस एंड यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कहना हुआ वह फ़ोन चलाने में मग्न है, मतलब मग्न होना मतलब कि जैसे कोई चीज़ करने में बहुत ज़्यादा उसमें रम गया है, बोले तो मग्न हो गया है कि आपने एक आध दो बार आवाज़ भी दी तो उसको सुनाई नहीं दी, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मग्न हो जाना वहाँ पे यूज़ करते हैं ना। या फिर अगर आपको कहना हुआ टीवी देखने में मग्न है, या फिर आपको कहना हुआ वह अपनी दुनिया में मग्न है, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट इज एम आर engrossed in, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing एंड अदर वर्ड। ठीक है, काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है engrossed in का, और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। engrossed in वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing अदर वर्ड। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वह फ़ोन चलाने में मग्न है। ठीक है, वह फ़ोन चलाने में मग्न है। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड के यहाँ पे गए और आपका फ्रेंड एकदम फ़ोन में बिज़ी है। ठीक है, सो आपने उसको वॉइस भी दी तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपके फ्रेंड की मॉम ने कहा वो सुनेगा नहीं क्योंकि वह फ़ोन चलाने में क्या है, मग्न है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज़ engrossed in using phone, he is engrossed in using phone, वह फ़ोन चलाने में मग्न है। अगला हमारा एग्जाम्पल है, वह टीवी देखने में मग्न है, वह टीवी देखने में मग्न है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, he is engrossed in watching TV, he is engrossed in watching TV, वह टीवी देखने में मग्न है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, वह खाना खाने में मग्न है। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, he is engrossed in eating food, he is engrossed in eating food। नेक्स्ट है, वह सोने में मग्न है, वह सोने में मग्न है। ऐसे तो सेंटेंस आप डेली बोलते ही रहते हैं, वह सोने में मग्न है, वह खाने में मग्न है, खाना खाने में मग्न है। तो कैसे बोलेंगे इसको, he is engrossed in sleeping, he is engrossed in sleeping। अगला एग्जाम्पल है, वह गाना गाने में मग्न है। किसी किसी को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव ऑल्सो सिंगिंग, एंड तो वो गाना गा रहा हो कि आपकी वॉइस नहीं सुनी, तो आपने कहा कि यार गाना गाने में मस्त है, तो कैसे बोलेंगे इसको, he is engrossed in singing a song, he is engrossed in singing a song। सो हे गाइस, ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में भी बोलते हैं, आए दिन इस तरह के सेंटेंस को स्पीक करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, you have to start speaking in English, and you have to practice about all these structure and sentence so that you can make your English better, you can make fluency in your English language। so I hope guys आप लोग समझ गए होंगे। so thank you so much for watching this video। हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ ऐसे एक्साइटिंग और वंडरफुल से स्ट्रक्चर को लेके जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।